We thought kayaking in Halong Bay would be the most peaceful part of a खत्म। Vietnam trip, बाय बाय टाटा। लेकिन हम गलत थे और उस वक्त हम दोनों को लगा था कि शायद वियतनाम ट्रिप का सबसे एडवेंचरस मोमेंट यही होने वाला है। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, अगर आप वियतनाम ट्रिप प्लान कर रहे हो एंड सापा एंड इनबिन आर ऑन योर कार्ड्स, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर प्रीवियस एपिसोड्स। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज एडवेंचर। आज था हमारा डे 4 इन वियतनाम और आज हम एक्सपीरियंस करने वाले थे वियतनाम की सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन हालोंग बे। वियतनाम ट्रिप प्लान करते वक्त सबसे ज्यादा मेहनत फ्लाइट्स या होटल्स को लेकर नहीं था, बल्कि कौन सा अच्छा क्रूज चूज करे उसमें था। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे कि हर एक वेबसाइट कुछ अलग ही रेकमेंड कर रहा था। हालोंग बे में जनरली दो टाइप के क्रूज ऑप्शंस अवेलेबल है, डे क्रूज एंड ओवरनाइट क्रूज। सो वी वर प्रीटी कंफ्यूज वेदर टू ऑप्ट फॉर डे क्रूज और ओवरनाइट क्रूज। बहुत रिसर्च के बाद हमने हर्मिस क्रूज चूज किया और ओवरनाइट क्रूज बुक करने के बाद एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थे। अब देखना ये था कि ये एक्सपीरियंस सच में वर्थ इट था या सिर्फ इंस्टाग्राम हाइप। और दिन खत्म होते होते हमें समझ आ गया कि ये डिसीजन कितना सही था। हमारी सुबह शुरू हुई 7 बजे। वियतनाम ने इस ट्रिप में हमें अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत लगा दी थी। ब्रेकफास्ट के बाद हर्मिस क्रूज की लग्जरी बस हमें पिकअप करने आ गई और वहीं से हमारा हालोंग बे एडवेंचर ऑफिशियली शुरू हो गया। हनोई से हालोंग बे पोर्ट इज अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स जर्नी। बीच में हमने शॉर्ट स्टॉप लिया सिल्क एंड बाम्बू सेंटर पे, जहाँ पे हमें सिल्क और बाम्बू क्राफ्टमैनशिप के बारे में दिखाया गया। क्राफ्टमैनशिप काफ़ी इम्प्रेसिव थी, लेकिन हमारे दिमाग में तो बस एक ही चीज़ चल रही थी कि क्रूज कब जाएंगे। सिल्क एंड बाम्बू सेंटर एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस बस में बैठे। हालोंग बे पोर्ट पहुँचते ही हमने देखा कि हर तरफ सिर्फ क्रूज ही क्रूज है। इतना ब्यूटीफुल व्यू कि हम लिटरली हर जगह फोटोज लेने लग गए। और अगर आप अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे हो तो बस उन्हें कोई भी अच्छा बैकग्राउंड मिलना चाहिए। मैडम तुरंत फोटोशूट मोड में आ जाती है। देन फाइनली द मोमेंट वी हैव बीन वेटिंग फॉर अराइव्ड, आवर बोर्डिंग कॉल। एज सून एज वी बोर्डेड द क्रूज, वी वर वेलकम विद द रिफ्रेशिंग वेलकम ड्रिंक्स। The staff then guided us towards the lunch area and that's when our Halong Bay cruise experience officially began. लंच देखकर पहला सरप्राइज मिल गया। वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे और ऑनेस्टली वेज मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर था। लंच के दौरान हमें आज और कल की एक्टिविटीज का पूरा स्केड्यूल भी दे दिया गया और लंच के बाद हम सीधा अपना रूम देखने भागे। जैसे ही रूम का डोर खुला, हम दोनों कुछ सेकंड्स के लिए बस देखते ही रह गए। सच कहूँ तो रूम देखकर हमें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम किसी क्रूज पर हैं। रूम स्पेशियस था, इंटीरियर्स एलिगेंट थे और बालकनी से दिखता हालोंग बे का व्यू सिंपली ब्रेथ टेकिंग था। फ्रेश होने के बाद हम एक्साइटेड थे हमारी पहली एक्टिविटी के लिए, तो बिना वक्त गवाए हम निकल पड़े हालोंग बे की सबसे फेमस अट्रैक्शंस में से एक संग सॉट केव की तरफ। To reach Sung Sot Cave, we were transferred to a smaller boat, and the views along the way were absolutely stunning. The towering limestone formations looked like countless dragons who were peacefully sleeping in the middle of the sea. My name is Big Mom. Big I Mom, will be your tour guide. Big Mom. Yes, so now the thing you need to She explained that if you are planning to explore the cave, you should be prepared for some climbing. Since the cave has only one entry point, once you go inside, you can only exit after completing the entire route. After reaching the island, we began to climb towards the cave. But soon we discovered that there's a hidden detail about this place that most tourists completely miss. So stay tuned till the end to know what it is. जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, केव और भी ज्यादा इम्प्रेसिव लगने लगी। ह्यूज लाइमस्टोन फॉर्मेशंस देखकर समझ आ रहा था कि ये जगह इतनी फेमस क्यों है। एक पॉइंट पर बस हम रुककर सराउंडिंग्स ही देख रहे थे। There are some places जो फोटोज से भी ज्यादा खूबसूरत होती है और ये जगह उनमें से एक था। And here's a small hidden gem that most tourists completely miss. There's a free souvenir keychain of your photo waiting for you at the end of the cave. So if you're planning to visit Sung Sot Cave, don't forget to click picture at the start of the cave so that you can collect your keychain at the end. केव एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस बोट पे आए और निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो हम बड़ी बोट से साइटसीइंग करें या तो फिर कायाकिंग। Because Kosha had never tried kayaking before and she was really excited to give it a shot, the choice was pretty obvious for us.
लाइफ जैकेट्स पहनकर और पेडल्स हाथ में लिए हम अपने पहले कायाकिंग एक्सपीरियंस के लिए रेडी थे। शुरू के कुछ मिनट्स तक सब कुछ फनी लग रहा था। कभी कायाक एक तरफ जा रही थी, कभी दूसरी तरफ। लेकिन फिर एक ऐसा मोमेंट आया जहां हमें लगा कि ये मजाक सच में भारी पड़ सकता है। हम अभी कायाकिंग प्रॉपर्ली कंट्रोल करना सीख ही रहे थे कि अचानक से एक बड़ी बोट हमारी तरफ आती हुई नजर आई। पहले तो लगा कि वो साइड से निकल जाएगी, लेकिन अगले कुछ सेकंड्स में वो इतनी क्लोज आ गई कि हमारी कायाक जोर से हिल गई। उस पल हमें जेन्युइनली लग रहा था कि हम पानी में बस गिरने ही वाले थे। बट थैंकफुली वी वर एबल टू कंट्रोल आवरसेल्व्स और हम पानी में नहीं गिरे। लेकिन उस मोमेंट ने हमें याद दिला दिया कि हालोंग बी की ये जो राइड जितनी पीसफुल दिखती है उतनी तो बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में थोड़ी स्ट्रगल हो रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे रिदम मिल गई और फिर हमने एक्चुअल एक्सपीरियंस एंजॉय करना शुरू कर दिया। हर तरफ लाइमस्टोन माउंटेन्स, नीचे काम वाटर और एक अलग ही पीसफुल एटमॉस्फेयर था। कायाकिंग करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स का टाइम मिला था, इसलिए हमारे पास काफी वक्त था आसपास का नज़ारा एक्सप्लोर करने के लिए। इनिशियली जब हमने कायाकिंग स्टार्ट किया था तब हम केव्स के बीच में से गए थे। उसके बाद जब हम बाहर आए तब हम माउंटेन से सराउंडेड थे। कायाकिंग करने के बाद हम अप्रोक्सीमेटली 4:30 वापस क्रूज पे आ गए थे। शाम को हम सनसेट देखने टॉप डेक पर गए। कूल ब्रीज, सॉफ्ट म्यूजिक और सामने धीरे धीरे डूबता हुआ सूरज, ये पूरे ट्रिप के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स में से एक था। सच बताऊं, अगर मुझे पूरे वियतनाम ट्रिप का एक मोमेंट फ्रीज करना होता तो शायद ये सनसेट होता। उस वक्त ना कहीं जाने की जल्दी थी, ना कोई प्लान था, बस मैं, पार्थ, हालोंग बे और वो सनसेट। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट। सनसेट एंजॉय करने के बाद वी वेंट फॉर डिनर। वी वर सरप्राइज्ड टू सी द वैरायटी ऑफ वेजिटेरियन फूड और पूरा दिन इतना एडवेंचरस था कि डिनर के बाद हमने डिसाइड किया लेट्स कॉल इट अ डे। हम रूम पे आते ही सो गए। लेकिन अगली सुबह हालोंग बे ने हमें एक ऐसा सरप्राइज दिया जिसकी हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो देखने के लिए स्टे ट्यून फॉर वियतनाम ट्रैवल सीरीज एपिसोड 5। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स में बताना कि हालोंग बे का सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।